जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की स्तुति। जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुलनीय कांतिवान है, जो महान तेज वाली हैं, जिनके समस्त वर्ण लाल हैं एवं वस्त्र भी लाल हैं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को प्रफुल्लित करती हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु प्रिया है, जो कमल में विराजमान है और जो अतिशय पूजनीय है। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। श्री वैभव लक्ष्मी पूजन की आवश्यक नियम। भारत में देवी देवताओं की पूजा की विधि और सामग्री देश काल और श्रद्धालु भक्त की परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों ने निर्धारित की है। साधारण व्यक्ति से लेकर संपन्न व्यक्ति तक के लिए पूजा सामग्री और पूजा के नियम प्रायः समान हैं। प्रातःकाल शौच स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और व्रत करने का संकल्प लें। उसी दिन संध्या के समय उसी स्थान पर एक चौकी, पीढ़ा या पटड़े पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर ही एक पीतल अथवा कांसे की तस्तरी रखें। चौकी के ऊपर ही एक घी का दीपक जलाएं और उसके साथ ही श्री यंत्र की स्थापना करें। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के 7 पुस्तकें भी वहां रखें। चौकी पर रखे पात्र में कोई सोने का आभूषण अथवा सोने अथवा चांदी का सिक्का या आभूषण कुछ भी रख दें। पूजन की सब वस्तुओं को यथास्थान पर रखने के पश्चात घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर ओम नमो भगवती लक्ष्मी नमः कहना चाहिए। फिर श्री यंत्र को सामने रख कर श्री यंत्र को नमस्कार ऐसा उच्चारण कर श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। फिर श्री यंत्र पर रोली चावल पुष्प चढ़ाकर अगरबत्ती दिखानी चाहिए। तत्पश्चात पात्र में रखे सोने के आभूषण के ऊपर भी रोली चावल पुष्प एवं धूप दिखानी चाहिए। इन सभी के बीच बीच में लक्ष्मी माता की जय हो का उच्चारण करते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी की फोटो पर भी रोली चावल व लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए व धूप दिखानी चाहिए। पूजन की समाप्ति पर 5 बतासों का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू का भी सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहिए। पंचामृत व पंजीरी का भोग लगाना भी अति उत्तम है। पूजन पूरा हो जाने पर श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुने। कथा की समाप्ति पर माता लक्ष्मी जी की आरती व चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात आरती लेकर भोग का प्रसाद उपस्थित लोगों में वितरित करना चाहिए। इसके पश्चात प्रत्येक शुक्रवार के कम से कम एक कन्या को शुद्ध भोजन कराकर उसे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भेंट में देना चाहिए। यदि सामर्थ्य न हो तो कम से कम उद्यापन के दिन ऐसा जरूर करें। संकल्प किए हुए व्रतों के पूर्ण होने पर आखिरी शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सभी कार्य पूर्व लिखे अनुसार ही करें। पूजा के उपरांत 7, 11, 21 अथवा इससे अधिक सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात उन्हें व उपस्थित व्यक्तियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भेंट करनी चाहिए। पुस्तकें कम से कम 7 या सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 31, 51, 101 भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें भेंट में दिए बिना व्रत का उद्यापन सफल नहीं होता है। पुस्तकें भेंट में देने का कारण यह है कि उन्हें पढ़ने वालों को भी इस व्रत को करने की प्रेरणा मिले। कन्याओं को पुस्तकें भेंट करते समय उनके मस्तक पर रोली का तिलक लगाते हुए यह कहना चाहिए कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है, उसी प्रकार तुम्हारी भी करें व तुम्हें व और लोगों को इसे करने की प्रेरणा मिले। पुस्तक पर भी रोली का छींटा करना चाहिए। जिन कन्याओं को पुस्तक मिले वे उन्हें पढ़ने के पश्चात अपने घर पर ही रखें एवं उसे किसी अन्य को भेंट न करें। भेंट में मिली पुस्तक को किसी अन्य को भेंट करने या बाजार में बेचने से पुण्य का नाश होता है। पूजा की समाप्ति के पश्चात पात्र में रखे आभूषण अथवा सिक्कों को तिजोरी
में रखें। श्री यंत्र को भी पूजा के स्थान पर तिजोरी में रखना चाहिए। जल को घर में छिड़कना चाहिए व तुलसी में या सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। देखा जाए तो इस संसार में हर प्राणी धनवान बनने के सपने देखता है। ऐसा ही था करोड़ीमल। करोड़ीमल नाम का ही करोड़ीमल था। उसका छोटा सा व्यापार था। थोक बाजार से थोड़ा बहुत सामान खरीदकर उसे रिटेल में बेचकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। बजट से पहले एक बार करोड़ीमल ने दुकान में एक ही तरह का माल खरीद कर रख लिया। उसे विश्वास था कि बजट में उनके रेट बढ़ेंगे ही, परंतु हुआ उल्टा। किस्मत से बजट में उस वस्तु के रेट आधे रह गए। अब इसके कारण उन्हें इतना घाटा हुआ कि उन्होंने उसको फाके करने की नौबत आ गई। वह उदास मन से घर में ही रहने लगा। वह अंदर ही अंदर सूखने लगा। तब उसकी पत्नी रत्ना जब उसकी यह हालत देखती तो मन ही मन खूब रोती, परंतु वह बेचारी करती भी क्या। धीरे धीरे घर में रखा सब अनाज भी खत्म हो गया। अब वह बेचारी चिंताग्रस्त रहने लगी। इन्हीं चिंताओं में डूबी रत्ना रात रात भर सो न पाती। वह रोज सवेरे उठकर मंदिर जाया करती। वहां पर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की जोड़ी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान, आप मेरे उजड़े घर को बचा लो, मेरे पति की हालत को सुधार दो, अन्यथा हम दोनों मर जाएंगे। एक दिन जब वह उदास होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, तभी एक महिला उसे वैभव लक्ष्मी की किताब कुमकुम लगाकर देकर गई। रत्ना उस किताब को सर माथे से लगाकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसे लगा कि यदि वह भी यह व्रत करे तो उसका भी कल्याण हो जाए। वह मन ही मन व्रत करने का संकल्प करके घर को चली गई। अगले दिन ही शुक्रवार था। उसने सवेरे स्नान करके 11 शुक्रवार करने की मन्नत मानकर संकल्प किया और पुस्तक में लिखे अनुसार पूरे प्रेम भाव से व्रत प्रारंभ किया। पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी का जाप करती रही। शाम को मुंह हाथ धोकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके शास्त्रीय विधि से पूजन किया एवं पूजन समाप्त करने पर प्रसाद बांटा। एक दिन वह मंदिर में आ रही थी तो रास्ते में लॉटरी की दुकान पड़ी। उसके मन में न जाने क्या विचार आया कि उसने एक टिकट खरीद ली। घर जाकर वह रोज की तरह कामकाज करने लगी। उस दिन शुक्रवार ही था। उसने शाम को पूजन शुरू किया। पूजन समाप्त कर उसने प्रसाद बांटा। फिर लॉटरी का नंबर मिलाया। वह देखती है कि उसका तो पहला इनाम 30 लाख का निकल आया। उसने यह खुशखबरी अपने पति को सुनाई। उसका पति भी माँ लक्ष्मी की कृपा से कुछ कुछ काम करने लगा था। जब उसने यह खबर सुनी तो दोनों माँ लक्ष्मी के आगे दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। रत्ना ने पूरे 11 व्रत करके माँ लक्ष्मी का उद्यापन किया। कुंवारी कन्याओं को भोजन के उपरांत 101 श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें कुमकुम लगाकर बांटी। जय माँ लक्ष्मी।